गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने स्क्वायर्स के बारे में रीड किया था। अब आप पढ़ेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। फॉर एग्जांपल 1849, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ है फर्स्ट टाइम उसके पेयर्स कंप्लीट करते हैं पीछे से। पेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, अगर पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे होते तो जीरो बढ़ा लेते हैं पीछे, फिर पेयर्स कंप्लीट करते हैं। पेयर्स कंप्लीट होंगे तभी स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। पेयर्स कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, इसमें टेबल कैसे लगाते हैं। डिवाइड में टेबल दूसरे टाइम्स में लगाते हैं, दूसरे टाइप से। इसमें टेबल आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे राइट 18, तो जिस नंबर का आप टेबल लगाएंगे इसमें उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट अगर आपने 3 का टेबल सोचा लगाने के लिए तो आपको 3 को 2 से नहीं, ना कि 4 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9, 9 इसमें नहीं लगेगा। अगर आप 4 सोचते हैं तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 या 16। 5 अगर सोचते हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 या 25, 25 ज्यादा हो गया, 9 कम हो गया, क्या लगेगा 4 4 या 16। यहाँ पे 4 4 या 16, और जो 4 लगाएंगे वही यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से 6 जाएगा 2, और फिर ऊपर से सिंगल नंबर नहीं उतारते हैं, पेयर्स उतारते हैं, पूरा पेयर्स 4 9। इतना करने के बाद इसको ऐड करेंगे, 8 आ गया। अब जो भी टेबल लगाएंगे उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई, 8 है यहाँ पे तो 8 राइट करेंगे पहले। अब जो टेबल आपको लगाना है 2 का लगाना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4, 2 8 या 64, ये भी नहीं लगा। अगर आप 3 से करते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 8 या 24। अब देखिए 3 टाइम्स में हो गया 49, यहाँ 49 से यहाँ 3 राइट करेंगे, और यहाँ पर भी 3 राइट करेंगे और लिखेंगे 490 प्लस 3। अब ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और ये कट हो गया। तो 1849 का जो स्क्वायर रूट आया वो आपका हो गया 4 and 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक तो ये सिंपल हो गया। अब फ्रैक्शन मेथड में अगर आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो आप इसको इरेज कर देंगे। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे आप, अगर कोई नंबर आपका फ्रैक्शंस में राइट है, जैसे कि 349, एंड इसको पहले सिंपल में कर लेंगे। सिंपल में करने के लिए 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऊपर 22 ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 7 2 आया, 4 3 जा 12 प्लस इसको ऐड करेंगे 169 अपॉन 49। ये आपका सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऊपर का स्क्वायर रूट अलग और नीचे का स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे। तो ऊपर है 6 9, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर्स बनाएंगे पीछे से। 1 बच गया तो 1 में टेबल लगाएंगे 1 का, 1 हो गया, 1 कट हो गया। अब 69 पूरा पेयर्स नीचे आएगा, यहाँ 1 1 जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे 2। अब 2 आया तो यहाँ पे 2, यहाँ का 2, यहाँ टेबल 2 टाइम्स लगाएंगे तो 2 to the 4, 2 to the 4, 44 कम हुआ। एक बार और लगाएंगे,
3 टाइम्स, यहाँ पे कितना करेंगे 3 टाइम्स, 3 से ही मल्टीपल करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 69 आ गया, तो 69 यहाँ पे भी 3, 69 प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कट हो जाएगा, तो 169 का जो स्क्वायर रूट आया वो हो गया 13, 49 का स्क्वायर रूट आपको पता ही होता है 7, कितना हो गया 7, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, तो ऐसे राइट कर सकते हैं, is 13/7 is your answer। फ्रैक्शन में इस तरीके से अगर दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, तो ऊपर का स्क्वायर रूट ऊपर अलग निकालेंगे 49 का अलग, 49 को आपको पता है 7 होता है और इसका आंसर हो जाएगा 13/7। इस तरीके से स्क्वायर रूट हो जाएंगे। जितने भी फ्रैक्शंस वाले हैं वो आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आपका कोई नंबर डेसिमल में है, सपोज दैट 0.01/31.6, जब डेसिमल के बाद सेम डिजिट होते हैं 1 2 डिजिट हट जाता है। अब आपका हो जाएगा ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे इसी मेथड से और इसी तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है अंडर रूट 0.10 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। इसको क्या करेंगे, तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जहां डेसिमल है वहां पे 1 और जितने भी नंबर्स हैं उन्हें 0 करेंगे और डेसिमल हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10/100। तो 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10 होता है। अब आपको 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका बेस बनाएंगे 3 3 9, 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद डिवाइड करते हैं तो 1 0 पड़ता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट लगाने के बाद 2 0 पड़ते हैं। 3 3 6, इसमें टेबल लगाएंगे 6 2 जा 2 2 जा 4, ये ज्यादा हो गया 1 जा लगेगा, 1 जा लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 39, यहाँ पे ऐड करेंगे इसको 1 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे 2 0 और बढ़ाएंगे। अब इसको फिर टेबल लगाएंगे 6 2 पूरा राइट करेंगे और जितना भी टेबल लगाएंगे 3 लगाया, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 2 6 8 6 9, अभी भी कम है, 5 टाइम्स लगाएंगे, 5 5 का 25 2 कम है, 6 टाइम्स लगाएंगे 36 3 1, इस 7 टाइम्स 6 या 7 टाइम्स लगेगा तो इसका 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट लगभग आएगा 3.167 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर डेसिमल में है उसको डेसिमल
डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको पहले उसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के नीचे 1 और 2 0 और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट्स का फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आपका डिवीजन मेथड यही रहेगा। आज की क्लास में इतना ही कि डिवीजन मेथड क्या होता है और इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं।